राम मंदिर कोर्ट बनवा रहा है, कोई सरकार बीजेपी नहीं बनवा रही है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दी, अब आपकी सरकार तो बनवाना पड़ेगा। किसी की सरकार होती बनवाना पड़ता। कि इन्होंने ताला खुलवाया राजीव गांधी ने, तभी से राम जन्मभूमि को लोग पहचाने जाने, यही बात हुई। शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था, शिलान्यास जो है राजीव गांधी ने किया था उसे, राम जन्मभूमि वाला। राम जन्मभूमि वाला। तो ये इतनी गूढ़ बातें यहाँ गांव तक हैं, और कहा गांव तक ये बातें हैं कि शिलान्यास राजीव गांधी ने किया, ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। हाँ, ये बातें यहाँ पे एहरानपुर, आप हम लोग सोचते हैं कि ये शहर की बातें हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन आप देखिए वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के उस समय। जी जी जी। अब वही जगह शिलान्यास भाव वही चीज़ तोड़ी जा रही है, तो कानून से टूटा तो ज़्यादा अच्छा रहा। उस समय अगर मुसलमान अलग हो जाए तो हिंदू कितना मरद कितना मुसलमान, उस समय सुरक्षा करना मुलायम का काम था। वो मुख्यमंत्री थे तो वो तो सुरक्षा करे में यहाँ रहे। अब उसका दुश्मन बता रहे हैं कि हिंदू का दुश्मन है। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत गर्मी है, बहुत उमस है और मैं रात के 8 बजे एरन डकवा गांव में खड़ा हुआ हूँ। कुछ बढ़िया सी बात हो रही थी, समोसे खाते चाय पीते पीते, तो लोग बता रहे थे अपनी अपनी की परेशानियाँ क्या हैं और पिछले 3-4 सालों में उनकी ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएँ आई हैं। इस बीच में मैंने मुद्दा छेड़ा कि अगर आप लोग सरकार से इतना परेशान हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कितनी भी परेशानी हो जाए, लेकिन जब धर्म का मुद्दा आता है, जब हिंदू मुस्लिम का वाला मुद्दा आता है तो सब एक हो जाते हैं, ऐसा विश्वास रहता है सरकार के बनने में। तो कोई मज़ेदार चीज़ें हुई हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा आता है तो सब एक तरफा हो जाता है, क्या लग रहा है आपको ऐसा होता है? ऐसा होता न्याय के ऊपर, मतलब हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं, सब तो हैं भगवान के, सब हैं, लेकिन न्याय पक्ष जिससे मतलब अपना अपना धर्म लोग मानते हैं, तो धर्म के अनुसार थोड़ा झुकाव जो है वो हिंदू हो जाता है। लोग कह रहे हैं राम मंदिर बन गया इसलिए बीजेपी बड़ी खुश है कि हमें वोट हमें मिलेंगे। राम मंदिर कोर्ट बनवा रहा है, कोई सरकार बीजेपी नहीं बनवा रही है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दी, अब आपकी सरकार तो बनवाना पड़ेगा। किसी की सरकार होती बनवाना पड़ता। इससे बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। सरकार कौन योगदान, ये तो कोर्ट का योगदान है। कोर्ट ने फैसला दिया, भाई इनके शासनकाल में हुआ। कोर्ट का फैसला इनके शासनकाल में हुआ। आपको क्या लगता है कि जो राम जन्मभूमि वाला मामला है, बीजेपी के बड़े लोगों को यकीन रहता है कि राम मंदिर बन रहा है तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत है और इससे उनको सफलता मिल जाएगी बीजेपी के चुनाव? वो तो अपना अपना विश्वास है सर, वो उनका विश्वास है, मत है, मगर जनता में ऐसा नहीं है। जनता में क्या है? जनता में भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तभी बनाना शुरू किया। आप जो अभी बात कर रहे थे वो कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, राम मंदिर में कांग्रेस कहाँ से आई? कांग्रेस को लोग बताते हैं कि इन्होंने ताला खुलवाया राजीव गांधी ने, तभी से राम जन्मभूमि को लोग पहचाने जाने, यही बात हुई। शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था, शिलान्यास जो है राजीव गांधी ने किया था उसे, राम जन्मभूमि वाला। राम जन्मभूमि वाला। तो ये इतनी गूढ़ बातें यहाँ गांव तक हैं, और कहा गांव तक ये बातें हैं कि शिलान्यास राजीव गांधी ने किया, ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। हाँ, ये बातें यहाँ पे एहरानपुर, आप हम लोग सोचते हैं कि ये शहर की बातें हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन आप देखिए वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के उस समय। जी जी जी। अरे वाह, आपको तो बड़ा याद है। वीर बहादुर सिंह जो है मुख्यमंत्री थे उस समय, जिस समय ताला खुला था, कोर्ट खुलवाया था, सरकार उनकी थी, खुलवाना पड़ा। इसी तरह से सरकार इनको फैसला दिया तो इनको बनवाना है। अब वो तो राजनीति है, अपना अपना भैया अड्डा उड़ा के यहाँ के यहाँ हम मंदिर बनवाए जा रहे हैं, हम रामलला वहीं आएंगे मंदिर बनाएंगे। अब बाद में कोर्टों को चिल्लाए लगे कि कोर्ट फैसला करी तब बने, जब कोर्ट फैसला की तब बन रहा, इसमें कौन बुरा है? तो गांव में इसमें बीजेपी कहती है हमने बनवा दिया, हमें बड़ा फायदा हो जाएगा चुनाव में। अब भाई हम लोग तो कोर्ट मान रहे हैं कि कोर्ट बनवा रही है, आदेश इनका केस कोर्ट तो बना रहे हैं। तो ये केवल अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में। तो आप जब ताला खुला था तब आप क्या करते थे उस समय में? ये खेती में करीत रहा है, मजदूरी करीत रहा है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि मैं समझता था कि ये सब बातें केवल शहर के लोगों को ही पता है कि इतनी पुरानी कौन याद रखेगा कि ताला किसने खुलवाया, शिलान्यास किसने किया। लेकिन मैं इतनी दूर लखनऊ से इतनी दूर रात को 8 बजे एक चाय की दुकान पे खड़ा हूँ और आप इतने बुजुर्ग हैं और किसान हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि वीर बहादुर सिंह ने खुलवाया था और राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया था। तो ये मतलब अब वो जमाने चले गए कि केवल ये बातें शहर में हो,
गांव के आदमी को भी पता है कि ताला किसने खुलवाया था, शिलान्यास किसने करा था। भाई ताला वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। हाँ। उनके शासन सत्ता में कोर्ट फैसला दिए, करीब 50 साल जय साल बाद देश हुए। और उसके बाद में यहाँ राजीव गांधी उस जगह पे शिलान्यास किया था। और ये लोग जो है उसका 91 में यहाँ की अब कांग्रेस लूटे लिए जा रही है, तो चलो राम मंदिर में के यहाँ टूट डारो चले। अब वही जगह शिलान्यास भाव वही चीज़ तोड़ी जा रही है, तो कानून से टूटा तो ज़्यादा अच्छा रहा। उस समय अगर मुसलमान अलग हो जाए तो हिंदू कितना मरद कितना मुसलमान, उस समय सुरक्षा करना मुलायम का काम था। वो मुख्यमंत्री थे तो वो तो सुरक्षा करे में यहाँ रहे। अब उसका दुश्मन बता रहे हैं कि हिंदू का दुश्मन है, कि गलत है। अगर आपका जिम्मेदारी होता तो आपको सुरक्षा करनी पड़ती। बाबा ये जो है बड़ा ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, आप तो बाबा हैं। हम बता तो दें सारी बात मगर बताए न पाए, बता नहीं पाए। काहे क्यों ना बता पाए? कारण बाबा नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात है कि आपको क्या लगता है, जब आप इतनी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, कांग्रेस इसका श्रेय क्यों नहीं देती कि राम जन्मभूमि तो एक्चुअल में हमने बनवाई है? अब वो श्रेय नहीं दे रही, कोई नहीं अपना ये लूटना चाहते। भाई उसने अपना काम जो करना था वो हो गया, उसकी सरकार जब आएगी तब करेगी। फिर ये गांव में जो बात आप कह रहे हैं, ये इसका मतलब चर्चा में है, तो कांग्रेस इसका प्रचार क्यों नहीं करती? कांग्रेस का प्रचार, कांग्रेस अच्छा लड़ाई लड़ रही है केंद्र में, यहाँ कहाँ दूसरे नंबर पर आते है कांग्रेस। अच्छा, इसका मतलब केंद्र में कांग्रेस। हाँ, अब यहाँ ये तो यूपी स्टेट है, अब यहाँ जाति के अनुसार भी चुनाव होता है। आप हाँ, अच्छा मुझे बताइए, आप बहुत ज़्यादा योग्य हैं, चुनाव में जाति बड़ा मुद्दा रहेगा या धर्म? हाँ, या धर्म? जाति बड़ा मुद्दा है इस समय, आप माने चाहे ना माने। धर्म का लोग नाम केवल कहते हैं धर्म का, धर्म कौन, जाति के ऊपर चुनाव चल रहा है। हकीकत तो यही है, उत्तर प्रदेश और बिहार तो जाति पे रहते ही रहता हाँ, है। जाति। अच्छा, जब आप इतना खुल के बता रहे हैं तो मुझे एक बात और बता दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि पिछड़ी जातियां तो अधिकतर हमारे साथ हैं। हाँ, पिक्चर चली रही हूँ, कौन जाओ। नहीं तो क्या ये सच बता रहे हैं या पिछड़ी जातियां इनके साथ है या नहीं है? अब वो तो अपना विश्वास रखे हैं भाई कि हमारे साथ में नहीं, धरातल पे चूंकि आप यहाँ पे किसान हैं, आपके पास में रोज इस दुकान पे सैकड़ों लोग आते हैं, तो आप तो हर पिछड़ी जाति के नेता से कार्यकर्ता किसानों से मिलते अब आप यहाँ ये जगह क्षेत्र पर पहले तो हमारी समझ में 10% हुई है इनके पक्ष में, बाकी 90 जो है मतलब विपक्ष में। यहाँ अब हर पार्टियों को वोट दे हैं, ऐसा नहीं। यानी अगर आपका मानना ये है, जो आपके इलाके में जितनी बिरादरी जाति है, बिरादरी नहीं मतलब मतलब पिछड़ी जाति खास तौर से, तो आपका मानना है कि जो इस इलाके की पिछड़ी जातियां हैं वो सिर्फ 10% भाजपा के साथ हैं। यही बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दलित जातियों का क्या रुझान है? दलित तो मिला के 10% है। आपका मानना है कि पिछड़े और दलित मिला के सिर्फ भाजपा के साथ 10% है? हाँ, बाकी अखिलेश के साथ है। अब आप ये जगह हरिजन गांव है। हाँ। आप चले जाओ, जानकारी ले लो, देखो क्या बताओ। क्या बता रहे हैं आप, बता दीजिए। रात आए सब साड़ा पाड़ से आए सब चिल रही है, उससे कहीं बस अखिलेश ठीक घूम के वही चले जाइए। हरिजन भी और का ये जो आप बता रहे हैं ये आंकड़ा तो बड़ा खतरनाक है कि अगर गांव में पिछड़ी और दलित जातियां भी उनके साथ नहीं है। हाँ। तो ये तो भाजपा के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ, सिचुएशन है वो, लेकिन मतलब अब ये मोहनलालगंज क्षेत्र हमेशा जो है इनका ऐसे ही ये नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्षेत्र भले ही रहा हो, लेकिन जो परेशानियां हैं, जो परेशानियों की वजह से लोग अलग हो रहे हैं, खासतौर से देखिए, जैसे आपने कहा, आपका नाम मैं पूछना भूल गया मैं। अरे हमारा नाम तो गया प्रसाद है। गया प्रसाद जी। जैसे गया प्रसाद जी ने कहा कि ये बिल्कुल मुतमईन है इस बात से कि धर्म और जाति में इस बार जाति बड़ा मुद्दा रहेगा। आपका क्या मानना है? आपका धर्म बड़ा मुद्दा होगा या जाति बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? देखिए, धर्म जाति का तो कोई विशेष महत्व नहीं है, आदमी पे डिपेंड करता है कैसे कार्य करता है और कैसे उसको बात अपनी रखते हैं। नहीं, परेशानियां जो हैं वो परेशानी तो आदमी के फेस कर ही रहा है। जैसे आपके आसपास गांव में किसानों में सांड वाला गाय वाला मुद्दा बैठाया। मैं इसके अलावा पूछना चाहता हूँ, जो जनरल माहौल होता है उसमें धर्म ज़्यादा भारी पड़ेगा या जाति ज़्यादा भारी पड़ेगी? नहीं, उसमें देखिए धर्म भी चलते हैं और जाति ज़्यादा भारी कौन सा, जातियों का खेल ज़्यादा बड़ा रहेगा या धर्म का? देखिए, धर्म हिंदू धर्म है, जैसे
वो तो अपने हिंदू धर्म के लिए करे, हाँ। मुसलमान है जैसे हाँ, वो अपने मुस्लिम धर्म के लिए नहीं करता नहीं, मेरा आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। मेरा ये मानना ये है कि जैसे बड़ा कड़वी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश जातियों में बट गया है, तो जो पिछड़ी जातियां हैं वो ज़्यादा किसके साथ रहेंगी, सपा के साथ या भाजपा के साथ? देखिए उसमें भी नेता जो है पिछड़ी वर्ग के हैं और जिस पार्टी में पिछड़े वर्ग के नेता ज़्यादा होंगे वो उनके साथ ज़्यादा रहेंगे, आपका मानना ये है? आप नौजवान हो, जब चुनाव होता है तो ये बड़े हर नेता चाहता है कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो जाए, हिंदू मुसलमान, लेकिन इस बार जो लग रहा है वो लग रहा है कि जातियाँ भारी ज़्यादा है कि पिछड़ी जाति के लिए होता है, मगर सब ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग काम को तवज्जो देते हैं और बाकी लोग जो है अपना जाति में, और कुछ लोग धर्म के साथ चले जाते हैं। ज़्यादा तो धर्म के संग ज़्यादा रहेंगे, जाति के संग ज़्यादा रहेंगे? जाति वाला थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है ना वो, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो वो अपना दिखा आप देख रहे हैं हम इस समय गांव में इतनी गर्मी, इतने मच्छरों के बीच में, लेकिन गजब जागरूकता है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि गया प्रसाद जी ने, तो गया प्रसाद जी मतलब है बिल्कुल, मैं मान गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गांव में बैठ के वीर बहादुर सिंह से लेकर राजीव गांधी तक के इतने किस्से गया प्रसाद जी को याद होंगे। और गया प्रसाद जी दावा कर रहे हैं कि पिछड़ी और दलित जातियों में से 10% भी आज की तारीख में भाजपा के साथ नहीं है। ये बहुत अलार्मिंग स्थिति है। केवल आपके सर्वे या टीवी चैनल को आप 7 करोड़ रुपए देकर सर्वे करा लीजिए और वो दिखा के जनता को दिग्भ्रमित कर दीजिए, लेकिन हकीकत यही है जो गया प्रसाद बता रहे हैं। और इतनी जानकारी अगर गांव तक है तो ये मान के चलिए कि हर बात गांव तक पहुंच रही है। अलार्मिंग स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इस गांव में मैं आसपास देख रहा हूं तो सब लोग अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। सुष्मिता और योगेश के साथ मैं संजय शर्मा, एरमो गांव से।